हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है किसी विलयन की विशिष्ट तुल्यांक तथा मोलर चालकताओं पर तनुता का क्या प्रभाव होता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, किसी विलयन की विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? विशिष्ट चालकता को हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। यह होता है कप्पा। और जो तुल्यांक चालकता है इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं लेमडा ई क्यू, यानी कि इक्विवेलेंट। और जो हमारा मोलर चालकता है इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? लेमडा एम। तो यह क्या है? इसको हम कहते हैं कप्पा। यह हमारा विशिष्ट चालकता है। और यह क्या है? तुल्यांक चालकता। और यह है मोलर चालकता। तो आइए देखते हैं कि विशिष्ट तथा तुल्यांक तथा मोलर चालकताओं पर तनुता का क्या प्रभाव है। तो पहले हम बात करते हैं विशिष्ट चालकता की। विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव। तो चालकता या विशिष्ट चालकता, तो चालकता एक घन मीटर व विशिष्ट चालकता एक घन सेमी मीटर विलयन में उपस्थित आयनों की चालकता होती है। तो जैसे जैसे घोल तनु किया जाता है उसी के अनुसार विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या प्रति घन मीटर या घन सेमी कम हो जाती है। यही कारण है कि तनुता बढ़ाने पर चालकता व विशिष्ट चालकता घटने लगती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जैसे जैसे घोल तनु किया जाता है तो उसी के अनुसार विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या प्रति घन मीटर या घन सेंटीमीटर कम हो जाती है। यही कारण है कि जो तनुता बढ़ाने पर चालकता व विशिष्ट चालकता घटने लगती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब हम तनुता बढ़ाते हैं, तो जब तनुता बढ़ती है यानी कि तनुता को हम जब बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हमारा विशिष्ट चालकता यानी कि जो हमारा कप्पा है यह क्या होता है, घटने लगती है। तो तनुता बढ़ाने पे हमारी जो कप्पा है यानी कि विशिष्ट चालकता घटती है। तो आइए अब तुल्यांक तथा मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव देखते हैं। तुल्यांक चालकता तथा मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। तो तुल्यांक चालकता हमारा क्या होता है, लेमडा इक्यू यानी कि इक्विवेलेंट। तो यह किसके बराबर होता है? यह बराबर होता है विशिष्ट चालकता यानी कि कप्पा इंटू V। तो यहाँ पे हमारा V क्या है? V हमारा है 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन। तो ये हो गया हमारा तुल्यांक चालकता। और मोलर चालकता यहाँ दिया है, तो मोलर चालकता क्या होता है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं लेमडा M से। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कप्पा गुणे V। तो ये भी बराबर होता है किसके? कप्पा गुणे V। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है दोनों में? यहाँ पे होता है कप्पा गुणे V। तो यहाँ पे जो V है यह क्या है, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन, ये जो V है। और यहाँ पे क्या था, यानी कि तुल्यांक चालकता में क्या था, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य। और यहाँ पे क्या है, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य। तो आइए देखते हैं कि इस पे तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो तनुता में वृद्धि करने पर कप्पा का मान यानी कि विशिष्ट चालकता का मान तो कम होता है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जब तनुता को हम बढ़ाते हैं यानी कि तनुता में वृद्धि करते हैं तो जो हमारा कप्पा है यानी कि विशिष्ट चालकता है वह क्या होती है, कम होती है। तो वही यहाँ पे हमने लिखा कि तनुता में वृद्धि करने पर कप्पा का मान तो कम होता है किंतु V के मान में वृद्धि होती है। के मान में होने वाली कमी की तुलना में V के मान में वृद्धि अधिक होती है। अतः दोनों के संयुक्त प्रभाव से तुल्यांक चालकता या मोलर चालकता का मान तनुता बढ़ने पर यानी कि बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि तनुता में वृद्धि करने पर कप्पा का मान तो कम होता है। कप्पा हमारा क्या है, विशिष्ट चालकता, किंतु V के मान में वृद्धि होती है। तो यह जो हमारा V दिया हुआ है यानी कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन, उसमें वृद्धि होती है। तो K के मान में होने वाली कमी, तो जो हमारा K है यानी कि कप्पा के मान में होने वाली कमी की तुलना में V के मान में वृद्धि
अधिक होती है, यानी कि जो V में वृद्धि हो रही है वह K के कमी से तुलना में अधिक है, अधिक वृद्धि हो रही है। अतः दोनों के संयुक्त प्रभाव से तुल्यांक चालकता या मोलर चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब यहाँ पे तनुता तनुता जब हम यहाँ बढ़ा रहे हैं तो जो हमारी मोलर चालकता है यानी कि लेमडा एम हो या फिर तुल्यांक चालकता लेमडा इक्विवेलेंट, दोनों क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि लेमडा EQ क्या है, तो यह है विशिष्ट चालकता और आयतन, यानी कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन के गुणनफल के बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि तनुता बढ़ाने पे इसकी जो मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता है वह बढ़ती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।